हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज हमें जो कवर करना है, जो टॉपिक, वो है मोटर स्किल या मोटर डेवलपमेंट का जो बचा हुआ पोर्शन है, जो कंटिन्यूएशन, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट है, वो हम कवर करेंगे, जो कि है मोटर स्किल्स। अब देखिए, इसमें अ वेल लर्न स्किल्स डेवलप्स इनटू अ हैबिट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हैबिट को क्या, हैबिट हम किसको बोलते हैं? हमारी आदत। जो भी हमारी आदत होती है वही क्या होती है? हैबिट होती है। तो देखिए, मोटर जो हमारी आदत है वो भी कहीं ना कहीं मोटर स्किल के अंदर ही आती है। और मोटर डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट और आगे सीक्वेंसेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ये सब हमने पहले के वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो देखिए, कह रहे हैं कि अ वेल लर्नड स्किल डेवलप इनटू हैबिट, है ना। जो वेल लर्नड स्किल्स यानी जो स्किल हम अच्छे से सीखते हैं वही क्या डेवलप होती है? वही हमारी आदत में डेवलप होती है। और आदत क्या होती है? हैबिट इज एनी शॉर्ट ऑफ स्मूथ रनिंग रिपीटेटिव एक्टिविटी कंपोज्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेबल मूवमेंट पैटर्न्स। देखिए, आदत जो होती है वो बहुत ही स्मूथ रनिंग रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है ना। जैसे हमारी जो भी आदत होती है उसको करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है ना। हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि हमें ये काम करना है। अगर वो चीज़ हमारी आदत में है तो वो कैसी एक्टिविटी है? हमारे लिए बहुत ही शॉर्ट ऑफ स्मूथ रनिंग रिपीटेटिव एक्टिविटी है ना। बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत एफर्ट नहीं डालना है, बहुत सोचना नहीं है। जो चीज़ें आदत में होती हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, तो इसलिए हम उसको स्मूथ रनिंग रिपीटेटिव एक्टिविटी कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेबल मूवमेंट पैटर्न। और ये हमेशा रिकॉग्नाइजेबल मूवमेंट पैटर्न से बनी हुई होती हैं, है ना। तो हैबिट का मतलब वही है जो हम बार, इसीलिए कहते हैं कि जो हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट में आ जाता है। अब देखिए, अ पर्सन कॉमनली पेज लिटिल अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ हिज हैबिचुअल परफॉर्मेंस। ये तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान जो है कभी भी अपनी आदतों पे बहुत ध्यान देता है क्या? नहीं, आदतों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉमन यानी कॉमनली बहुत ही लिटिल अटेंशन चाहिए होती है, जो कि हमारी हैबिचुअल परफॉर्मेंस होती है। जो हमारी आदत है उसको, आदत में जो चीज़ें हैं उसको करने के लिए हमें बहुत एफर्ट, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं। बहुत ही लिटिल अटेंशन में वो चीज़ें परफॉर्म हो जाती हैं। हैबिट्स आर रिलेटिवली ऑटोमेटिक रिपीटेड मूवमेंट पैटर्न स्पेशली एज दे आर रिवील्ड इन स्किल्ड मूवमेंट। एक बात ये भी है कि जो हैबिट्स होती है, यानी जो आदत होती है, रिलेटिवली ऑटोमेटिक रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं, जो कि स्पेशली ये रिवील करती है स्किल मूवमेंट्स को। और कौन सी ऑटोमेटिक, कौन सी चीज़ें होंगी? जो आपकी स्किल्ड होंगी, है ना, जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, वही तो ऑटोमेटिक हो पाएंगी। तो इसीलिए हैबिट्स जो होती है वो ऑटोमेटिक रिपीटेड मूवमेंट्स होती हैं। आफ्टर देखिए, बेबीज गेन कंट्रोल ओवर द ग्रॉस बॉडी मूवमेंट्स, दे आर रेडी टू बिगिन टू लर्न स्किल्स। जैसे ही जो बच्चा है वो ग्रॉस मूवमेंट्स पे कंट्रोल कर लेता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो वो अब तैयार हो जाते हैं कि अब वो स्किल को लर्न करने, है ना, लेने, जो स्किल्स हैं उनको लर्न करने के लिए वो रेडी होते हैं। और जनरली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोटर स्किल्स की। तो अब देखिए, नेक्स्ट बात जो हमें करनी है वो ये है कि चाइल्डहुड द आइडियल एज फॉर लर्निंग मोटर स्किल्स। ये ऐसा कहा जाता है कि जैसे अगर मोटर स्किल्स आपको सिखानी है, किसी भी बच्चे को अगर मोटर स्किल में आपको परफेक्ट करना है, तो कौन सा एज ग्रुप है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में अगर आप बच्चों को मोटर स्किल सिखाएंगे तो वो एक आइडियल एज होती है उस मोटर स्किल को सिखाने की, है ना। अब मोटर स्किल का मतलब ही होता है कि जैसे कोई भी, तो चाइल्डहुड द आइडियल एज फॉर लर्निंग मोटर स्किल। इसमें देखिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो चाइल्डहुड है, जो बचपना है, वो मोटर स्किल लर्न करने की एक आइडियल एज होती है? ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे ये बात कही गई है। जैसे कि चिल्ड्रंस बॉडीज आर मोर पेलेबल देन दोज ऑफ द अडोल्सेंट एंड अडल्ट। अब देखिए, जो चिल्ड्रन की बॉडी है वो उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए ज़्यादा कंफर्ट लेवल होता है उनके पास इन कंपैरिजन टू अडोल्सेंट एंड अडल्ट। यानी चिल्ड्रन की बॉडी जो होती है वो तैयार होती है किसी भी मोटर स्किल को अडॉप्ट करने के लिए। अब देखिए, चिल्ड्रंस हैव फीवर प्रीवियस लर्निंग स्किल्स। एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके पास बहुत थोड़ी सी जो प्रीवियस लर्निंग स्किल है वो होती है, क्योंकि वो अभी जस्ट कुछ सीखे हुए नहीं होते। अब अगर किसी बड़े को आपको सिखाना है, किसी अडल्ट को या अडोल्सेंट को सिखाना है, तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो उसी जो आप सिखाना चाह रहे हैं उसी की जैसी बहुत सी एक्टिविटीज़ जानता होगा, है ना। लेकिन बच्चों के पास ऐसी कोई प्रीवियस
लर्निंग स्किल नहीं होती है। तो जो भी आप सिखाते हैं वो उस चीज़ को सीख लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम प्रीवियस लर्निंग स्किल्स है। उनके पास कोई कॉन्ट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास करने की चीज़ नहीं होती है कि हमने इसको वहाँ पे तो इस तरीके से सीखा था तो यहाँ पे ऐसे क्यों सीखें, ये वाला पॉइंट उनके पास नहीं होता है। फिर देखिए, चिल्ड्रंस आर ऑन द होल मोर एडवेंचरसम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे होते हैं वो खुद में ही एडवेंचरसम होते हैं, वो खुद ही कुछ नया नया करना चाहते हैं। जैसे बच्चों में कुछ नया करने की होड़ होती है कि वो सब कुछ उनके लिए नया होता है, तो कुछ कुछ करके देखना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप उनको कुछ सिखाते हैं तो वो उसके लिए एडवेंचरसम शो करते हैं और वो बहुत ही एडवेंचरस रहते हैं उस काम को करने के लिए। अब देखिए, चिल्ड्रंस इंजॉय रेपिटेशन। हम सभी जानते हैं कि बिना किसी चीज़ को बार बार किए आप नहीं सीख सकते हैं, है ना। रेपिटेशन या फिर हम इसको प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। प्रैक्टिस किसी भी चीज़ के सीखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो तो रिपीटेशन को इंजॉय करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस स्किल को सीख लेते हैं। चिल्ड्रन हैव एवर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि देखिए ये भी है कि जो अडोलसेंट है, जो अडल्ट है, उनके पास बहुत सी ड्यूटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके पास टाइम कम होता है कि वो किसी चीज़ को बहुत बैठ के ध्यान लगा के सीखें जब तक बहुत अर्जेंसी ना हो। लेकिन बच्चों के पास क्या है, कोई भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज सच नहीं होती है। तो फिर वो क्या होते हैं, जो भी चीज़ आप सिखाने पे फोकस कर रहे हैं वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड आर द आइडियल एज फॉर द लर्निंग मोटर स्किल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि मेथड फॉर लर्निंग मोटर स्किल। इसमें मेथड में देखिए हम बात करते हैं 3 तरीके के मेथड की। एक तो है ट्रायल एरर लर्निंग, तो ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे कि हम प्रयास करते हैं और कुछ गलतियां होती हैं फिर उसमें सुधार करते हैं, फिर इस तरीके के जो ट्रायल एरर मेथड जो होता है उस तरीके से ये बच्चों को सिखाना। दूसरा होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण, यानी बार बार किसी चीज़ को रिपीट करा के आप, जैसे इमिटेशन का मतलब नकल भी होता है कि बच्चे जो होते हैं वो किसी चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार। आपने कोई चीज़ सिखाई, वो रिपीटेशन होगा तो ऑटोमेटिक ही वो स्किल जो है वो लर्न हो जाएगी। जैसे पोएम वगैरह सिखाते हैं बच्चों को, है ना, या इस तरीके की चीज़ें सिखाते हैं इमिटेट करके। ट्रेनिंग दे दीजिए, है ना, ट्रेनिंग के कुछ पार्ट्स उनको, टेक्निकल चीज़ें आप हैंडल करना बता दीजिए तो भी बच्चे सीख लेते हैं। अब देखिए, जैसे ही मोटर स्किल डेवलप हो जाएगी क्या क्या फ़ायदे होंगे, इंक्रीज हो जाएगी स्पीड। किसी भी मोटर स्किल को, जैसे कोई भी आपने मोटर स्किल सिखाई और वो मोटर स्किल उन्होंने सीख ली, तो अब इसके फ़ायदे आपको झट से तुरंत से दिखेंगे। क्या क्या फ़ायदे दिखेंगे कि जो भी स्किल आपने सिखाई है वो स्पीडी हो जाएगी, है ना, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और स्टेडीनेस बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं मोटर स्किल सिखाने के। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सम कॉमन मोटर स्किल्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की कुछ कॉमन मोटर स्किल क्या क्या है, जैसे कि हैंड स्किल होती है और लेग स्किल्स होती हैं। हैंड स्किल्स में हम बात करते हैं बॉल थ्रोइंग की एंड कैचिंग की और सेल्फ ऑफ की। बाकी हम देखते हैं लेग स्किल में आता है क्लिम्बिंग आता है, ट्राईसाइक्लिंग आता है और बाईसाइक्लिंग आता है ना, साइकिल चलाना है और सीढ़ियाँ चढ़ना, ये सब लेग स्किल्स में आते हैं। और जबकि हैंड स्किल में है बॉल थ्रो करना, कैच करना, ये सब हैंड स्किल में आते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं मोटर स्किल्स के, सेल्फ हेल्प स्किल्स। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ हेल्प स्किल क्या होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। सेल्फ हेल्प स्किल में आता है सेल्फ फीडिंग। सेल्फ हेल्प स्किल अपने नाम से ही बता रहा है कि जिसमें बच्चा खुद की हेल्प करना सीखता है। ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें बच्चा खुद की हेल्प करता है, तो खुद की हेल्प में हम देखते हैं सेल्फ फीडिंग, यानी खुद से वो खाना खाने की कोशिश करता है। सेल्फ ड्रेसिंग, खुद से कपड़े पहनने की कोशिश करता है। सेल्फ ग्रूमिंग, है ना, खुद से तैयार होना। सेल्फ बाथ, ये सब क्या होती है, सेल्फ हेल्प स्किल्स होती हैं जो कि मोटर स्किल में आती है, जो कि सिखाया जाता है बच्चों को कि वो इस तरीके से खुद को डेवलप कर सके। फिर देखिए, सोशल हेल्प स्किल्स होती हैं जिसमें हेल्पिंग अदर्स होता है। फिर होता है प्ले स्किल जिसमें कि बॉल प्ले, रोलर स्केचिंग, ड्राइंग, ये सब चीज़ें होती हैं। और बाकी स्कूल स्किल्स होती हैं। तो ये कुछ तरीके की स्किल्स के बारे में बताया गया है जो कि मोटर डेवलपमेंट में जिन स्किल्स की हम बात करते हैं। फिर देखिए, एक टॉपिक हमारा जो बचता है मोटर डेवलपमेंट में, वो है हजार्ड्स इन मोटर डेवलपमेंट। अब कौन कौन से हजार्ड्स आते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी जब मोटर डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय हमें किन किन जगहों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन कौन से हजार्ड्स हैं। जैसे कि डिलेड मोटर डेवलपमेंट, हमें पता है कि हमें सारे जो मोटर डेवलपमेंट है वो प्रेडिक्टेबल है, पता है कि किस एज में क्या डेवलपमेंट होना है, तो हमें डिलेड मोटर डेवलपमेंट नहीं होने देना है। अगर किसी बच्चे में उस टाइम पे वो मोटर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है तो उसके लिए कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत होती है या किसी डॉक्टर से या इस तरीके से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट स्किल्स, कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जिस एज में बच्चा जो मोटर डेवलपमेंट जिस बच्चे में होगा वो वही काम करेगा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर पाएगा वो। फेलियर टू लर्न इम्पॉर्टेंट मोटर स्किल्स, ये हजार्ड्स होता है अगर कोई बच्चा जो कि इम्पॉर्टेंट मोटर स्किल लर्न नहीं कर पा रहा है, उसमें फेल हो रहा है, जैसे कि खड़े होना, बैठना, चलना, क्रॉल करना, क्रीप करना, तो फिर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हजार्ड्स को शो कर रहा है और इस पर ऑन टाइम एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। पुअर फंक्शनल स्किल, ये भी हजार्ड्स है कि जो हमारी फंक्शनल स्किल्स, जैसे कि जो फंक्शनल स्किल्स के बारे में आपको बताया, सेल्फ हेल्प स्किल है, सोशल हेल्प स्किल्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर ये कम डेवलप है तो ये भी हजार्ड्स कहीं ना कहीं होती हैं। लेफ्ट हैंडेडनेस, ये हैंडेडनेस का एक मैं पूरा कवर करूँगी आगे, तब हम इसकी बात करेंगे। और ऑकवर्डनेस, जैसे बच्चा है वो ऑकवर्ड फील कर रहा है किसी चीज़ के सामने या किन्हीं लोगों के सामने या किसी काम को करने में ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं हजार्ड के फॉर्म में या हजार्ड मोटर डेवलपमेंट में होता है। तो इस तरीके से हमने मोटर डेवलपमेंट पूरा कवर कर लिया है, जिसमें हमने बात की थी मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट क्या क्या है, सीक्वेंसेस क्या क्या है मोटर डेवलपमेंट में, चाहे वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करें चाहे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करें। फिर हमने देखा कि मोटर स्किल्स क्या क्या है। मोटर स्किल्स में हमने देखा कि जो चाइल्डहुड एज है वो मोटर स्किल्स सीखने का बहुत ही आइडियल एज होती है। तो हमने ये भी देखा कि क्यों कहते हैं कि चाइल्डहुड जो मोटर डेवलपमेंट सीखने की बहुत ही आइडियल एज होती है। फिर हमने देखा मेथड्स ऑफ लर्निंग मोटर स्किल्स, और हमने देखा कि जैसे मोटर स्किल लर्न करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिर हमने देखा सम कॉमन मोटर स्किल्स ऑफ चाइल्डहुड और हजार्ड्स इन मोटर डेवलपमेंट। इस तरीके से हमने मोटर डेवलपमेंट का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है ये वीडियोस? आप अगर आपको समझ में आ रही हैं और आप सेटिस्फाइड हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।